दो जी, ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय हिंदुओं की जो है यहूदी बनना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। एक देश बचा है वो भी नहीं रह पाएंगे। हिंदुओं को यहूदी बनना पड़ेगा और क्या, यहूदी की तरह काम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद गाजा की तरह जो है कार्रवाई, गाजा में नहीं तो यहाँ रह नहीं पाएंगे हिंदू। अब मैं मान गया कि हिंदू खतरे में, हिंदू सम्राट की सरकार में हिंदू खतरे में, अब मैं मान गया। वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। मेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? दोस्तों, आपको पता ही है कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तंग परेशान करके जीवन को जीते हैं, हमारे देश में ऐसे कई इंसान आपको दिख ही जाएंगे जिन्हें ना तो कानून का डर होता है और ना ही लोगों का और ना ही दुनिया की किसी चीज़ का। और दोस्तों, इन्हें तो बस अपना पेट भरने से, अपने नाम को ऊंचा करने से मतलब होता है, जिसके लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनका किसी भी समाज, धर्म, जाति, संस्था और लोक कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं होता। बस अपना दबदबा बनाना इनका मुख्य मकसद होता है, जिससे ये अपने आप को एक तरह से उस इलाके का राजा, जाने कि जंगल का राजा समझने या फिर बनाने की कोशिशें करने में लगे रहते हैं। जैसे कि दोस्तों हाल ही में क्रिसमस के मौके पर हमारे देश में ऐसे लोगों ने बहुत ही उत्पात मचाया, बहुत ही तोड़ फोड़ की। और एक बार फिर से देखो दोस्तों, कैसे अजीब अजीब सी हरकतें अभी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी एक वीडियो क्लिप आप खुद ही देख लीजिए इन धर्म रक्षकों की। आप सभी को पता, बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं सभी से, सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, हर पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुँचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौकियों तक ले जाएंगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे। आप सभी भी उनका साथ दें और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। जिससे पहले सरकार हिंदू रक्षा दल को बैन करे, क्योंकि भाइयों मुकदमे सैकड़ों की तादाद में हैं और ये शस्त्र बांटकर हमने केवल आप लोगों तक एक मैसेज दिया है। आप सरकार या और अन्य कट्टरपंथी हमारे संगठन को बैन करने की मांग उठा रहे हैं, वो बैन करें। इससे पहले इस संगठन को इतना मजबूत कर दें कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े और एक एक कार्यकर्ता के मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और विश्वास दिला रहा हूँ, यदि संगठन मजबूत रहा और हर हिंदू को मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसी हम लोग निभाते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को शास्त्र के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनकी बड़ा
ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों ऐसे लोग आपको अलग अलग धर्मों में देखने को मिल ही जाएंगे, जिनका उस धर्म से कोई भी नाता नहीं होता, बस सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, नाम और शोहरत कमाने के लिए वे धर्म का सहारा लेकर ऐसे कार्य करते हैं। अब कोई इनको यह बताए कि इतिहास इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि जब जब भी लोगों ने हाथों में तलवारें उठाई हैं, लोगों को तलवारें हथियार दिए गए हैं, तब तब उस देश और उस देश में रह रहे लोगों में नुकसान ही हुआ है और हथियारों से कभी भी कोई धर्म नहीं बचा। चाहे तो आप इससे हर बार सिर्फ इंसानियत ही मरी है, फिर चाहे भारत पाकिस्तान 1947 का बंटवारा ही देख लीजिए, या फिर जर्मनी में हिटलर का नरसंहार देख लीजिए। सब में लोगों को हथियार पकड़ाए गए थे और धर्म और राष्ट्र को बचाने के नाम पर कितने ज़्यादा दंगे और कत्लेआम वहाँ पर हुए थे, जिसे हिस्ट्री से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता और इससे किसी को भी वहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ था, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है कि जो तलवार उठाता है, जो तलवार चलाता है, वह तलवार से ही नाश किया जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ हमारे समाज के असली रक्षक वह लोग हैं जिन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर मथुरा में होने जा रहे एक कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए सामने आकर आवाज़ उठाई, जो कि सन्नी लियोनी के एक शो के विरोध में था। क्योंकि दोस्तों इससे युवा सिर्फ लचरता और बर्गर डांस ही वहाँ पर देखते, जो कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं इसे एक अच्छा स्टेप मानता हूँ, इसे धर्म की रक्षा के लिए लिया गया स्टेप मानता हूँ, जो कि मेरे अनुसार पूरी तरह से सही भी था। लेकिन दोस्तों तलवारें, हथियार, शस्त्र बांटकर लोगों में नफ़रत फैलाने वाले काम करना, इनको तो मैं यही कहूँगा कि कोई काम धंधा करो, नफ़रत फैलाना बंद करो और इंसानियत को अपनाओ और इसके अनुसार ही चलना सीखो और अपने देश को आगे बढ़ने में इसकी मदद करो। और ये बात बिल्कुल भी मत भूलो कि हमारा देश भी धर्म के नाम पर इतिहास में बहुत कुछ सह चुका है, बहुत सी बड़ी बड़ी हिंसात्मक घटनाओं को, दंगों, लड़ाइयों, झगड़ों को ये सह चुका है और आज तक भी इससे पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। और दोस्तों एक तरफ पढ़ा लिखा अमीर हिंदू देश छोड़कर विदेशों में रहने जा रहा है और एक तरफ इन जैसे बेरोजगार लोग जो दूसरों के अंदर नफरत भरने में लगे हुए हैं। अगर आवाज़ उठानी ही है तो किसी गरीब, लाचार, किसी पीड़ित हिंदू की रक्षा और उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाओ। आज ही हमारे देश में इतने घटिया सिस्टम चल रहे हैं, इतना घटिया प्रोसेस कई चीज़ों में, कानूनी का सरकारी कामों में इतना स्लो प्रोसेस है कि सारा का सारा सरकारी तंत्र ही घूसखोर बना हुआ है। इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ जिससे किसी पीड़ित को सही न्याय मिलने पाए और हिंदू समाज भी ऐसे खुद ही मजबूत हो जाएगा जब हर किसी को न्याय मिलेगा, हर किसी की आवाज़ सुनी जाएगी, किसी भी पीड़ित और गरीब को दबाया नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों आप सबका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सबको जय मसीह की, जय हिंद।